Assalamualaikum, welcome to a brand new episode of Built to Watch Season 3। मैं हूँ आप सबका मेज़बान अब्दुल कादरी और कड़क धूप निकली हुई है, but let's hit the workshop and see what the updates have been so far. Let's go. तो जी फाइनली एट द वर्कशॉप। कल जब मैं वर्कशॉप आया था तो डेंटिंग के कुछ मसले और नुक्स इन लोगों ने गाड़ी का जब प्रॉपर मुआयना किया था तो उन्होंने निकाले थे, जो कामरान भाई वाली डेंटिंग है उसमें। अब इसमें कामरान भाई का कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर मेरा है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मसले क्या थे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अब उसका हल क्या है। डिक्की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ एक ये सुराख है और इसके अलावा थोड़े ये जो किनारियाँ वगैरह हैं इनका काम होना है। तो जो डेंटर है वो तो ये कह रहा था कि जी डिक्की आप चेंज कर दें, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट एन ऑप्शन क्योंकि वो फिर बहुत महंगा हो जाएगा वाला सारा काम। तो मैं उनको यही कहा है कि जो डिक्की का सारा काम है उसको आप अपनी एक्सपर्टीज़ से कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि डिक्की को चेंज करवाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪੀਸ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਸ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ। ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੀਸ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। अच्छा, इंजन माउंट नया आना है, एक और नया लगना है, क्या सीन है? ਨਾ ਬੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ हाँ जी अंकल, लगा हुआ है। ठीक है फर्क है। ठीक है, चलें ये भी देख लें जिसका इसको जिस तरह बैलेंस पे लेके आना है इसको, वो भी देख लें। ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। अब इनके मुताबिक गाड़ी की डेंटिंग ठीक से नहीं हुई तो अब वो पूरी गाड़ी को दोबारा उसका मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं किधर किधर सुराख हैं, कहाँ कहाँ वेल्डिंग होनी है, कहाँ कहाँ पीस दोबारा डलना है। वो ये सारा काम ख़त्म करेंगे और फिर गाड़ी पे जो फाइनल अंडर कोटिंग वगैरह होनी है वो हो जाएगी। तो जी एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, एक ये क्रैक है और एक ये सुराख है। ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग होगा, ये वेल्डिंग है। ठीक है, ठीक है, ये वेल्डिंग है, ये सुराख है उधर, ये वो पीस ही लगेगा। हाँ ये पीस लगना है इधर। ठीक है, ये सुराख कल ही नजर आया था, अब नजर आया, ये भी मैं कर ठीक है, दूंगा। ये ठीक सुराख भी पीस लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये है सुराख, ये ठीक बंद है। कर दूंगा। बाकी सीएनजी के सिलेंडर के हैं, हाँ वो सीएनजी सिलेंडर के भी निकाल देना सारे सुराख वगैरह, उनका चले कोई वो भी मसला बंद नहीं। हो गए, वो भी बंद कर दूंगा। ये सारे सुराख बंद कर दूंगा। ठीक है, वो पीस लगने हैं, वो फर्श का पीस है आगे। हाँ वो जहाँ से रोशनी निकल ये रही है। सीट के पीछे है फर्श का पीस, ठीक है, और वो पिलर का वेल्डिंग है, वो सेंटर पिलर का वेल्डिंग है। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। तो अब जब इन लोगों ने गाड़ी का ही सारा प्रॉपर मुआयना वगैरह किया है तो इन लोगों ने जो मसले वगैरह आइडेंटिफाई किए हैं अब वो सारी चट्टी मेरी पॉकेट पे है। टाइम की अलग आ रही है, टाइम ऐसे जितना नहीं लगना, एक दिन लगना है, लेकिन देन अगेन जो पैसे जा रहे हैं वो लग गए हैं। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ रहा है इनके डेंटर को। अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, जो कसूर है, वो कामरान भाई का नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैंने गाड़ी पे बैठ के काम नहीं करवाया। RX-8 की दफ़ा, एकॉर्ड की दफ़ा, सिविक की दफ़ा मैंने प्रॉपर सर पे बैठ के सारा काम करवाया था, लेकिन इस दफ़ा उनके हैबर मॉल्टन खड़ी हुई थी तो मेरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मैंने अपना पूरा फोकस आयशा की गाड़ी पे किया हुआ था जो इस वर्कशॉप पे खड़े होके जिसका काम हो रहा था। तो अब ऑब्वियसली नुकसान बेयर करना है, लेकिन ये इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर कोई काम अधूरा छोड़ के कर दिया तो वो फिर आगे सस्टेनेबल नहीं रहेगा। पुटीन से भी सारा काम हो सकता है, जो भी सुराख वगैरह हैं ये बंद हो सकते हैं, लेकिन कल को जब वो फटने लग जाएंगे तो वो फिर सारा जो मैंने गाड़ी में पैसा लगाया वो ज़ाया है। फिर दोबारा वो पार्ट छील के जो दोबारा पेंट करना पड़ेगा। उससे बहुत बेहतर ये कि अभी मैं वो 5,000 रुपया दे के गाड़ी का वो काम करवाऊँ, सारा कुछ ओके करूँ और फिर गाड़ी की बेस प्रॉपर रेडी करवाऊँ। डिक्की फंस गई हुई है गाड़ी की, अब उससे खोलने की कोशिश जारी है। वो जैसे ही खुलती है तो फिर पीछे से डिक्की की डेंटिंग का काम जारी। जी फाइनली डिक्की खुल गई है और अब जी काम शुरू। तो जी हैबर को छोड़ के हम लोग एकदम से बिलालगंज आ गए क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया था, भाई मैंने अपनी गाड़ी का सामान लेना, मेरे साथ चल। अब वो आया जी अपनी 150 पे, तो हम 150 पे 150 मारते हुए बिलालगंज तो पहुंच गए, लेकिन अब 150 हमने पीछे पार्क करके आगे ही आए हैं तो 150 की स्पीड पे बारिश हो रही है। खैर वो पीछे अपनी गाड़ी के सामान की डील कर रहा है, मैंने भी कुछ इंजन ज़रा देखने थे अपने एक दोस्त की गाड़ी के लिए, तो मैं हैरान हो गई हूँ कि बिलालगंज जाने से पहले ना बंदा कुछ खा पी ले ताकि उसका BP जब लो ना तो वो थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले। बहुत रेट है यहाँ हर चीज़ का,
लेकिन खैर अब हम लोगों का काम हो गया ख़त्म। बारिश भी अल्लाह करे ख़त्म हो रहा है ताकि हम अपने घर को चलें। तो जी फाइनली एट द वर्कशॉप और बाबा जी हैबर के साथ जुड़े में काम स्टार्ट है मंजाई का। फेंडर की भी लाइन निकल आई है, पुटिंग फाइनली उतर रही है। बॉनेट की भी ये सूरत हाल चल रही है इस तरह। अच्छा जी, तो अस्तर लग गया गाड़ी को। ये अभी पहला कोट हुआ है अस्तर का ताकि जो इम्परफेक्शंस हैं उनका पता चले। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इम्परफेक्शंस क्या क्या हैं। तो एक ये वाली चीज़ है, ये पिलर पे मज़ीद ग्राइंडर लगेगा ताकि यहाँ पेंट पे छाले ना बने। एक ये, फिर ये वाली साइड है, फिर ये पीछे क्वार्टर ग्लास का कोन है। उसके अलावा डिक्की वाली साइड पे भी काम है, यानी कि इधर यहाँ विंड स्क्रीन जो है पिछली वो लगनी है। तो ये भी इसकी मज़ीद मंजाइयाँ और होनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अपनी प्रॉपर अब एक शेप में अपनी शक्ल में साफ़ वाज़ेह हो रही है। जो पेंटर साहब हैं उनकी कोई फौतगी होगी, 2 से 3 दिन तक वो आएंगे नहीं, तो यकीन 2 से 3 दिन तक गाड़ी का काम डिले हो चुका है। और वो 2 से 3 दिन वो नहीं आएंगे, लेकिन गाड़ी का काम आराम से हफ़्ता डिले है। तो अब हम वापस आएंगे हफ्ते बाद और फिर आके चेक करेंगे गाड़ी पे इसके बाद क्या काम होना है। यानी कि ऑब्वियसली मंजाइयाँ होनी है, फिर अस्तर का फाइनल कोट लगेगा, अस्तर के फाइनल कोट के बाद फिर गाड़ी पे प्राइमर लगेगा, प्राइमर के बाद क्लियर कोट, गाड़ी फाइनली पेंट हो जाएगी। लेकिन वो सब अब वो सारा जो प्रोसेस है वो हफ्ते तक हो गया डिले। तो अब मैं वापस आऊँगा हफ्ते बाद और उम्मीद है कि ये वाली टी शर्ट पहन के नहीं आऊँगा।